वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। ये वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, केमिकली ये किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स के बारे में, जैसे मेंथा, क्लव, अजवाइन एंड सो ऑन, राइट। तो जो भी आपकी सिलेबस में होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल ऑयल्स के ऊपर है, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। और तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वॉलेटाइल ऑयल्स। सो वॉलेटाइल ऑयल आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल मतलब होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, राइट। तो ये ऐसे ऑयल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि उनके वेपर्स बनकर वो एयर में निकल जाएंगे, राइट। तो वॉलेटाइल ऑयल्स क्या हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें या फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये एक अडरस, वॉलेटाइल और एरोमेटिक प्रिंसिपल हैं जो कि एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अडरस मीन्स इनकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे एक अजवाइन की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको आप स्मेल करके बता सकते हैं कि यस दिस इज़ अजवाइन। अगर आपके घर पे जो है जीरे का जो है तड़का लग रहा है तो उस केस में भी आप स्मेल करके बता सकते हैं कि ये जीरे का तड़का अभी लगा है, या हींग का लगा है तब भी आप बता सकते हैं। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज उन जो ड्रग्स है, उन जो क्रूड ड्रग है, उनके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अड्रेस प्रिंसिपल हैं जिनकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है, जिसको आप स्मेल करके आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से ये इनके अंदर एड्रेस प्रिंसिपल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉलेटाइल मीन्स जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, एंड एरोमेटिक मीन्स इनका कुछ अरोमा है, इनकी कोई स्मेल है। तो ये सेम तरह के प्रिंसिपल प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। तो ये बेसिक हो गया। देन दे आर ऑल्सो नोन एज इथेरियल ऑयल्स। वाई इथेरियल ऑयल्स? बिकॉज क्यों इथेरियल ऑयल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाते हैं, राइट। देन दे रिप्रेजेंट द एसेंस, they represent the aroma, they represent the flavor, they represent the fragrance. That's why they are called as essential oils. इसलिए हम इनको essential oils भी बोलते हैं या aromatic oils भी बोलते हैं, right? तो डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, अगर इनका मेन जो है काम समझ आ रहा है, तो आप इजीली इनको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। देन केमिकली अगर हम बात करें तो केमिकली इनके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो केमिकली दे कंटेन टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, यानी कि टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, या फिर उनके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स मतलब कि टर्पीनॉइड्स। जब टर्पीन्स की ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स बन जाते हैं तो उनको हम टर्पीनॉइड्स बोलते हैं। तो या तो इनके अंदर टर्पीन्स प्रेजेंट होंगे या फिर टर्पीनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो केमिकली ये चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। बेसिक यूनिट जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो है आइसोप्रीन यूनिट। दिस इज C5H8 इज द आइसोप्रीन यूनिट। अब इसी आइसोप्रीन यूनिट की हेल्प से टर्पीनॉइड्स बनते हैं आगे। अब इस आइसोप्रीन यूनिट की हेल्प से डिफरेंट टर्पीनॉइड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोटर्पीनॉइड, सेस्क्विटर्पीनॉइड, डाइटर्पीनॉइड्स, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। दीज आर द टर्पीनॉइड्स। अब ये टर्पीनॉइड्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी वॉलेटाइल ऑयल्स, सभी एसेंशियल ऑयल्स जो है वो टर्पीन कंटेन करते हैं, टर्पीनॉइड्स कंटेन करते हैं। लेकिन जो टर्पीनॉइड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एसेंशियल ऑयल्स हों, तो वाइस वर्सा नहीं है। बट येस, ऑल एसेंशियल ऑयल्स, ऑल वॉलेटाइल ऑयल कंटेन्स टर्पीनॉइड्स, राइट। सो टर्पीन्स, व्हाट आर टर्पीन्स? टर्पीन्स आर नथिंग बट दे आर हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने क्या बताया कि जो वॉलेटाइल ऑयल हैं वो किससे बने होते हैं? C5H8। दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोप्रीन यूनिट। अब आइसोप्रीन यूनिट मीन्स टर्पीन्स हैं ये, राइट। क्लियर करके चलिए, ये टर्पीन है, आइसोप्रीन यूनिट है। अब ये क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है? टर्पीन है, सिंपल टर्पीन है। एक फर्स्ट टर्पीन का एक फॉर्मूला है ये जस्ट। अब ये टर्पीन जब आगे जुड़ते जाते हैं, अगर सपोज अगर मोनोटर्पीनॉइड्स होंगे तब ये फॉर्मूला कैसे होगा? C5H8, N की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, राइट। तो अब क्या होगा? C10H16। नाउ दिस इज द मोनोटर्पीनॉइड्स।
monoterpenoids. This is nothing but the monoterpenoids, right? तो C10H16. अगर हम बात करें C5H8 then 3, right? तो अब क्या हो जाएगा ये C15 and H8 3s are 24, right? C15H24, which is your sesquiterpenoids. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर C5H8 4 करते हैं तब उस केस में क्या होगा C20, राइट, H32. ये क्या है? ये आपका डाइटर्पिनॉइड्स है. तो ऐसे ऐसे अगर आप n की वैल्यू पुट करते जाते हैं तो वैसे वैसे आपके टर्पिनॉइड्स भी डिफरेंट बनते जाएंगे. मोनोटर्पिनॉइड, सेस्क्यूटर्पिनॉइड, डाइटर्पिनॉइड, ट्राइटर्पिनॉइड, टेट्राटर्पिनॉइड, राइट. अब ये जो वॉलेटाइल ऑयल हैं उनके अंदर किसी भी तरह के टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. मोनो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेस्क्वी भी, ट्राई भी, किसी भी तरह के, राइट. तो अभी आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि जो टर्पीन्स हैं वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स मीन्स आइसोप्रीन यूनिट है C5H8. अब ये जब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं, जब मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं, चेन बन जाती है, तब ये डिफरेंट टर्पिनॉइड्स बनाते हैं. और ये टर्पीन्स टर्पिनॉइड एज सच नहीं बना देंगे, इनके क्या डेरिवेटिव बना लेंगे, राइट. सो टर्पिनॉइड्स आर नथिंग बट दे आर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स, राइट. तो ये है आपका वॉलेटाइल ऑयल का बेसिक. इसके बाद की लेक्चर्स के अंदर हम इसकी ड्रग्स पढ़ेंगे लाइक अजवाइन, कोरिएंडर, राइट, क्लव, एटसेट्रा. And till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Keep watching my videos and please, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.